अस्सलाम वालेकुम, आई एम जावेद मुनव्वर, वेलकम टू यूट्यूब क्लास। आज का टॉपिक हमने चूज किया है कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बेटा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द कम्युनिकेशन पोर्शन ऑफ क्लास 12। मॉड्यूलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर एक बंदे को श्रीनगर से दिल्ली जाना होगा, ठीक है, अगर एक बंदे को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉड्यूलेशन कंसेप्ट, मॉड्यूलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दूंगा। अगर एक बंदे को या मुझे जाना होगा श्रीनगर से दिल्ली जाना होगा, तो अगर मैं बाई फुट जाऊंगा, इफ आई प्रेफर बाई फुट इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 2 months और 1 month टू मूव फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। लेकिन अगर मैं बाई फुट के बदले अगर मैं बाई एरोप्लेन जाऊंगा, ठीक है, तो मैं एरोप्लेन में बैठ जाऊंगा यहां पे, तो एरोप्लेन क्या करेगा, कैरियर करेगा, क्या करेगा, कैरियर, ठीक। सो विद इन 1 hour आई विल बी दिल्ली। तो कहने का मतलब यही है, जब हम यहां पे एरोप्लेन ने क्या किया है बेटा, एरोप्लेन ने एक एक्ट किया है कैरियर। किसको एक्ट किया है, पैसेंजर को एक्ट किया। पैसेंजर कैन बी एनीवन, इट कैन बी मी, इट कैन बी यू, इट कैन बी एनीवन, ठीक है। सो लेकिन अगर हम यही टेक्निक को फिजिक्स में देख लेते, ठीक, यानी कि एक फिजिक्स में अगर देख लेते यही, यानी कि कुछ एक चीज को हम दूसरी चीज पे सुपर इम्पोज कर लेंगे, एक चीज को दूसरी चीज पे सुपर इम्पोज कर लेंगे ताकि इसकी जो रीच है वो ज्यादा हो जाए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर बाई फुट आदमी चला जाएगा श्रीनगर से दिल्ली तक, इसका रीच बहुत कम होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। सिमिलरली इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है, द कम्युनिकेशन इज सिंपली अकॉर्डिंग टू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कम्युनिकेशन को कहते हैं इट्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है, हमारे पास आजकल की दुनिया में बहुत सारी ब्रॉडकास्टिंग होती है, आजकल की दुनिया में यूट्यूब का कंसेप्ट है, आजकल की दुनिया में फेसबुक का कंसेप्ट है। ये फेसबुक क्या है एक्चुअली, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जितना वाइडर कम्युनिकेशन होगा उतनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फिजिक्स ने एक टर्म डिस्क्राइब किया बेटा, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन कंसेप्ट। द कंसेप्ट हियर इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, अगर हमें किसी वेव को, किसी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बेटा, इट कैन बी ऑडियो वेव और इट कैन बी वीडियो वेव, ठीक है, ऑडियो और वीडियो। अगर हमें ये ऑडियो और वीडियो वेव को दूर तक पहुंचाना होगा, हम क्या कर सकते हैं, जो कि हमें पता है जब हम बोलते हैं ये आवाज यहां तक चली जाती है, इसके बाद क्यों नहीं चली जाती है, क्योंकि जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो हमारी स्पीच को रेजिस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेजिस्ट। या हम लाउड स्पीकर यूज कर लेते हैं। लाउड स्पीकर क्या कर लेता है, वो थोड़ा बहुत इस स्पीड, इसकी जो रेजिस्टेंस है या इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेता है, ताकि जो हवा की रेजिस्टेंस है वो कुछ दायरे तक इसको रेजिस्ट नहीं कर पा लेती है। और इन नटशेल resistance is very low because the amplitude of its speech is very high, ठीक। यही मेक होता है अगर फॉर एग्जाम्पल बर्तानिया में कोई बंदा बैठा है, इन ब्रिटिश फॉर एग्जाम्पल समवन इज स्टेइंग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, बर्तानिया में कोई बैठा है, अमेरिका में कोई बैठा है, दिल्ली में कोई बैठा है, तो वो वहां के स्टेडियो से क्या बोल लेते हैं, आवाज बोल लेते हैं। हम यहां पे कश्मीर में उसको सुन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, क्या इट्स पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, मतलब हम बोल लेते हैं इट्स ओनली एप्लीकेबल टू विद इन सर्टेन रेंज, ठीक। इस रेंज को बढ़ाने के लिए हम फिजिक्स में टर्म यूज कर लेते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, ठीक है बेटा। सो मॉड्यूलेशन क्या कर रहे हैं, सिंपली मॉड्यूलेशन में हम एक वेव को दूसरे वेव पे सुपर इम्पोज कर लेते हैं। यही पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बंदे को सुपर इम्पोज किस पे किया, जहाज पे सुपर इम्पोज किया, यानी कि जहाज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बंदे की वेलोसिटी बहुत कम थी। फिजिक्स में जब हम एक वेव को दूसरे वेव पे सुपर इम्पोज कर लेते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वन वेव और अनदर वेव इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, ठीक है बेटा। सो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, सिंपली द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ वन वेव और अनदर वेव in order to reach its jurisdiction to very high limits. अगर डेफिनेशन देखेंगे इसकी बेटा, तो डेफिनेशन सिंपली मॉडरेशन का डेफिनेशन अगर देखा जाए, इट्स सिंपली
process of superimposing one wave over another wave. ठीक, ये वेव क्या हो सकती है बेटा? ये वेव ऑडियो में हो सकती है, जिसमें खाली ऑडियो होगा, या इट कैन बी वीडियो वेव. द वेव कैन बी आइदर ऑडियो वेव, ऑडियो और वीडियो वेव, या इसमें दोनों हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो वेव्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग टू यू. आप मेरा कैमरा जो है कैप्चर कर लेते हैं मेरा ऑडियो को भी और मेरे सिग्नल बॉडी मूवमेंट को भी कैप्चर कर लेते हैं. सो दिस इज द ऑडियो वीडियो वेव. ठीक. अब आपको अंडरस्टैंडिंग खुद होगा, क्योंकि वन वेव, एक वेव कौन सी होगी? जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा. जब हम एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड बेटा कम होगा, उस वेव को दूसरे वेव पे सुपर इंपोज करेंगे, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी, एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स. फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन अगर देखा जाए इट्स 1/t, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन वन साइकिल. यानी कि एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब हम इस वेव को दूसरे वेव पे सुपर इंपोज कर लेंगे. किस वेव पे सुपर इंपोज कर लेंगे? उस वेव पे सुपर इंपोज कर लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. क्यों सुपर इंपोज कर लेते? ताकि ये वेव जो है ये बहुत दूर तक पहुंच जाएगी. इस प्रोसेस को हम बेटा फिजिक्स में मॉड्यूलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेव है लाइक दिस, इट्स अ वन वेव लाइक दिस, वन वेव, मैंने इस वेव को दूसरे वेव पे सुपर प्लस किया, मैंने इसको प्लस किया किस पे? दूसरे वेव पे. तो अगर ये एक वेव है, वेव वन, जिसे कैरियर वेव, जिस वेव पे हम लगा लेते हैं, लाइक जिस टाइम एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन क्या एक्ट कर लेते हैं बेटा? कैरियर एक्ट कर लेते हैं. वो वेव जिसपे हम एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जब हम इसको दूसरे वेव पे सुपर इंपोज कर लेते हैं, उस वेव को हम बेटा कैरियर वेव कहते हैं. तो हमारा ऐसे बन जाएगा, इट विल गिव लाइक दिस बन जाएगा. गुड. और ये वेव जो है ये दूर तक पहुंच जाएगी बेटा. इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन कंसेप्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन कंसेप्ट. क्योंकि इस वेव जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसको हम कहते हैं, और इस वेव को हम बेटा मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं. क्या कहते हैं? जो वेव हम चढ़ा लेते हैं किसी के ऊपर, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव. क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटिंग वेव. मॉड्यूलेटिंग वेव जिस पे चढ़ाते हैं, जो चढ़ानी है उसको मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं. जिस पे चढ़ाते उसको हम कहते हैं कैरियर वेव. क्या कहते हैं? कैरियर वेव. फॉर एग्जाम्पल, मैं चढ़ा किस पे, या कोई बंदा चढ़ा किस पे? एरोप्लेन में चढ़ा. एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो वो क्या एक्ट करेगा? कैरियर. तो जो चढ़ा वो मॉड्यूलेट एक्ट करेगा. सिमिलरली, जब जो वेव जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब इसको हम किसी ऐसे वेव पे चढ़ा लेते हैं, किसी ऐसे वेव पे चढ़ा लेते हैं, जो वेव हम चढ़ा लेते हैं उसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव बेटा कहते हैं. जिस वेव पे चढ़ा लेते हैं उसको हम कैरियर वेव कहते हैं. और इस सारे प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं. इस मॉड्यूलेटिंग वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा. फॉर एग्जांपल, एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन वेव. अगर इस कैरियर वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल एसी हम बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. अगर हम इसके कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालेंगे, इफ यू फाइंड द रेशियो बिटवीन द कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन वेव, ये हमें बेटा एक ब्यूटीफुल टर्म देता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. दिस विल गिव अस अ ब्यूटीफुल टर्म. दिस टर्म इज कॉल्ड एज concept of modulation index. So modulation index is nothing, it's simply the ratio between amplitude of modulating wave to amplitude of carrier wave. This is called as modulation index. आता है entrance में कभी? What's the modulation index? Modulation index is nothing. It is the ratio between amplitude of modulating wave to amplitude of carrier wave. Modulating wave कौन है बेटा? वो wave जो हम चढ़ाते हैं किसी के ऊपर. कैरियर वेव पे क्या है? जो किसी को अलाउ करते हैं अपने पे चढ़, दैट अलाउज, जिसपे हम चढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक
लाइक वही एग्जांपल, यानी रेशियो बिटवीन मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज डिनोटेड बाय एम, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, कभी आता है इंट्रांस में, व्हाट्स म्यू? सिंपली मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स। Modulation index is nothing, it's a ratio between amplitude of modulating wave to amplitude of carrier wave. This was a little bit concept about modulation. Hope you understand. Thank you very much.